हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बारी कमेंट करके बताओ। वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। जैसे कि आपको पता है कि हम क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेशियो प्रोपोर्शन का सेट नंबर 1 किया है। तो होपफुली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो एक बार चेक करेंगे। वॉइस क्लियर है सभी को? वीडियो और वॉइस क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताओ एक बार। वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को? पहले क्वेश्चन से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर दिए गए हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, 4/5 रेशो, 5/6 रेशो, 9/10। क्लियर है यहां तक? यानी कि आपको 3 नंबर दिए गए इस रेशो के अंदर। क्वेश्चन में बोला गया था डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस 12 है। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है कि हमें वो नंबर निकालना है जो ना तो सबसे छोटा होगा ना तो सबसे बड़ा होगा, यानी कि बीच का नंबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम का मदद लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आप ले लो इन तीनों का, 5, 6, 10। इन तीनों का एलसीएम हमारे पास 30 आएगा। तो 30 आप एलसीएम ले लो इसका। क्लियर है? यहाँ तक एलसीएम सभी को लेना आता होगा। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। 5, 6, तो 24 रेशो 25 रेशो 27। यहां तक क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूं इसको, ABC, A रेशो B रेशो C, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 27 और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 24 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 27x माइनस 24x, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई है 12। x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 4। यहां तक समझ में आया? x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 4। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये बोला गया, हमें वो नंबर निकालना है या ना तो वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना तो वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब वो बीच का नंबर होना चाहिए। अगर वो बीच का नंबर होगा तो 25 इंटू 4 यानी कि 100 हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। आई बात समझ में यहां तक? गुड मॉर्निंग राजेंद्र, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, वेरी गुड मॉर्निंग। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल्दी से एक बार ही नोट कर लो सारे बच्चे। नोट करेंगे सारे बच्चे, एक बार नोट करेंगे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फोकस करना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी ट्रिक्स हो तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने बहुत सारी ट्रिक्स भी सीखी होंगी तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। जिस मेथड से आपको समझ में आएगा उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, P और Q का जो रेशियो है वो 10-11 दिया हुआ है। Q और R का रेशियो में हमारे पास 11 और 12 दिया हुआ है। हमें निकालना है PQ रेशियो QR रेशियो RP। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट?
समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के रेशो का मतलब पी क्यू आर के रेशो को हम मर्ज करेंगे। मर्ज कर लेते हैं एक बार, एक साथ मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे? कल की क्लास में सीखा हमने 10:11, 11:12। यहां पर खाली जगह है, यहां पे खाली जगह है, तो ये बोलेगा मैं अपना डुप्लीकेट यहाँ पे दे देता हूं, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 × 11, 11 × 11, 11 × 12। मैं अगर 11 से हर एक को डिवाइड कर देता हूं तो आएगा 10:11:12। यहां तक क्लियर है? ये पी क्यू आर का हमारे पास रेशो आ गया। अब हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10, क्यू की वैल्यू हमारे पास 11 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12। तो पी प्लस क्यू यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? 21 होगा रेशो। क्यू आर का कितना होगा? हमारे पास 23 होगा। और आरपी का हमारे पास कितना होगा? 22 होगा। यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21:23:22। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट? गुड मॉर्निंग, रियल फैक्ट्स मोड। अभी जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, तो ये CHSL 2022 के अंदर आ रखा है। तो बात ये नहीं है कि क्वेश्चन इजी है, बात ये है कि ये PYQ क्वेश्चन है। तो PYQ क्वेश्चन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमें पता लगेगा। जैसे भी सभी को पता है कि SSC CHSL का एग्जाम भी करवाती है, CGL का एग्जाम भी करवाती है, CPU का एग्जाम भी करवाती है, JEE का एग्जाम भी करवाती है, स्टेनो का एग्जाम भी करवाती है, बहुत सारे एग्जाम करवाती है। तो मान लीजिए अगर CHSL में आया तो कल को JEE में आ सकता है, कल को रेलवे में भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आपने नहीं सोचना कि क्वेश्चन आसान है। अगर आसान है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ा है, उतने हद तक पढ़ा है, तभी आपके लिए आसान है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो जिनके लिए भी आसान है इसका मतलब है उन्होंने मेहनत की अपनी क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन को हमने करना है ध्यान से, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें दिया गया a + b की वैल्यू है 7x मान लीजिए। ठीक है, b + c की वैल्यू है 6x, c + a की वैल्यू है 5x। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? हमें वैल्यू क्या निकालनी है? 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c की। a + b + c की वैल्यू हमें 27 दी गई है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? हमें इंडिविजुअल a, b और c की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, बस हमें ये पता लग गया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने ऐड कर देना है। तो आप ऐड करोगे तो यहाँ पे डबल ऑफ a + b + c होगा। ये आपके पास कितना होगा? 11 और 7 18। a + b + c की वैल्यू आपकी आ गई है 9x। यहां तक क्लियर है? 9x। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली वैल्यू निकालूंगा। a + b + c की वैल्यू 9x है, a + b की वैल्यू कितनी है? 7x है, यानी कि c की वैल्यू कितनी होगी? 2x। यहां तक समझ में आया? अगर c की वैल्यू 2x है हमारे पास, c की वैल्यू अगर हमारे पास 2x है, तो यहां पर हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो c की वैल्यू अगर हमारे पास 2x है तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5x होगी। a की वैल्यू 3x होगी। ठीक है, अगर a की वैल्यू 3x है हमारे पास, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? b की वैल्यू हमारे पास होगी 4x। यहां से हमने सारे के सारे a, b, c की वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है? 1/3x। ठीक है, तो हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक सही है? कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। 1/a की वैल्यू कितनी है? 3x रेशो, b की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4x
रेशो 1/2x। यहां तक सिंपल है। अब यहाँ पे x को हम एलिमिनेट कर देंगे, x को एलिमिनेट कर दो, कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 3 4 2 का एलसीएम आएगा हमारे पास 12। ये 3, ये 6, ये 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 4:3:6। 4:3:6। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 4:3:6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अब बात की जाए क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है सीजीएल टायर 2 के अंदर आया है। सीजीएल टायर 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, तो मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी लिख दूंगा कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सर कोई आसान क्वेश्चन तो नहीं करवा रहे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? एक बारी नोट करेंगे सारे बच्चे, सभी बच्चे नोट करेंगे क्वेश्चन को। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर्स, ए बी और सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने के बराबर है हमारा, 34:61:45। देन बी माइनस ए रेशो सी माइनस बी रेशो सी माइनस ए निकालना है हमें। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड करते हैं। तब सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है 34 के, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर है 61 के, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर है 45। यहां तक हमें बात समझ में आई? क्लियर? ऐड कर देंगे तो ये डबल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 45 और 61 ये आपका होगा 106। 106 और 34 मतलब 140। यहां तक क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा 70 के। यहां तक आपको बात समझ में? कोई दिक्कत? ये वैल्यू हमारे पास 70 के करीब आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, इंडिविजुअल ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 34 के बराबर है, ये 34 के बराबर है, प्लस सी स्क्वायर बराबर है 70। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 70 माइनस 34, सी स्क्वायर बराबर है 36, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6। यहां तक समझ में? सी स्क्वायर बराबर है 36। ठीक है, सी की वैल्यू 6 आ गई। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब सी की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सी की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 36 प्लस ए स्क्वायर 45। ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 और ए की वैल्यू आएगी 3। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ए की वैल्यू हमारे पास 3 आई। वैसे हम यहां से निकाल सकते हैं बी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर ये हमारे पास 36 होगा इक्वल टू 61, बी स्क्वायर बराबर है 25 के, बी की वैल्यू होगी 5। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। अब हम आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास बी माइनस सी, बी माइनस ए रेशो सी माइनस बी रेशो सी माइनस ए निकालना है। अब किसी बच्चों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैं जब समझा रहा हूं तब ज्यादा टाइम लगेगा, जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो बी माइनस ए की बात करें तो 5 माइनस 3 यानी कि 2,
ठीक है 2। अगर होना चाहे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि हमें पता लग गया पहला रेशियो 2 आएगा, पहला रेशियो 2 आएगा और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहां पर पहला रेशियो 2 है, तो यहाँ पे हम इजीली ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सी माइनस बी, 6 में से आप 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, सी माइनस ए, सी माइनस यानी कि 3, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? 2:1:3। अब बात की जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, तो हाल फिलहाल में मेंस में आया है, सीजीएल मेंस 2022 में ये क्वेश्चन। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? सीजीएल मेंस 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है ना? जल्दी से नोट कर लो सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका, इफ ए रेशो बी रेशो सी बराबर है 2:3:4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी रेशो बी अपॉन सी रेशो सी अपॉन ए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आएगा हमारे पास 2:2/3, 3/4, 4/2। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? डायरेक्ट वैल्यू को हमने पुट कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 12 से हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से गया हमारा, ये हमारा 4 से गया, यानी कि 8:9:24। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर, 8:9:24 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? कर लो एक बारी क्वेश्चन, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, नोट करेंगे सारे बच्चे एक बार जल्दी से। एक बार नोट कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है? जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री इन अ स्कूल आर इन रेशियो 6:4:7। ठीक है, अब बोल रहा है अगर हमने सीट्स को इंक्रीज कर दिया, 20% से इंक्रीज किया, 40% से इंक्रीज किया, 60% से इंक्रीज किया, तो इंक्रीज सीड का रेशियो कितना होगा? तो यहां पर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ 6:6 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद आपने हर एक को जितना जितना बोला गया उतना उतना बढ़ा दो। अगर 6 को मैं 20% बढ़ाऊंगा, यानी कि कितना होगा ये 120/100। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे इसको 40% बढ़ाऊंगा तो 140/100। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहाँ इसको 60% बढ़ाऊंगा तो ये 160/100। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत समझ में आया? अब हमें क्या करना है, 100 ये सारा का सारा यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये 0 भी कैंसिल कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 6 पे जाएगा हमारा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 4 पे जाएगा। ठीक है, अब दोबारा भी हो सकता है, 2 से हो सकता है, ये हमारा 3 पे जाएगा, ये हमारे पास 7 पे जाएगा और ये हमारे पास जाएगा 2 पे, यानी कि हमारा आंसर आएगा 9:7 रेशियो 7 × 2 14। ये आएगा हमारा आंसर, सिंपल। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताएंगे जरा, दिख रहा है ये येलो वाला मार्कर? नहीं तो इसको मैं दोबारा लिख दूं, अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो
तो यहाँ 9:7:14 यहाँ पे आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई भी जल्दी से बताएंगे एक बार, कोई भी दिक्कत? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया A/B कितना दिया हुआ है? 2/3, B/C दे रखा है 4/5, C/D दे रखा है 6/7। आपको चारों का रेशो मर्ज करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है तरीका। पहले इन तीन को मर्ज कर लो, A/B/C निकाल लेते हैं सबसे पहले। कैसे होगा? 2/3, ठीक है, 2/3, B के नीचे B लिख दो तो B/C। ये खाली जगह है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये खाली जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 आया, ये हमारे पास 12 आया, ये हमारे पास 15 आया। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? 8, 12, 15 यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने ये ABC का रेशो है, ABC का रेशो है, हमें ABC और D निकालना है। तो यहां से हम C का रेशो देखेंगे तो कितना है? 6/7। क्लियर है? 6/7। अब यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, तो अगर यहाँ पे खाली जगह पड़ी है तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे 2 खाली जगह पड़ी है तो ये बोलेगा मैं अपने डुप्लीकेट को बिठाता हूँ, तो यहाँ पे डुप्लीकेट को बिठा दिया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में है? इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? 48। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 72। यहाँ पे हमारे पास आएगा 90। यहाँ पे हमारे पास आएगा 105। अब देखते हैं कि ये किस पे कटता है। तो 3 पे जा रहा है हमारा, तो 3 पे यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 16 पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 24 पर, ये हमारे पास 30 पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 35 पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो मर्ज करना आपको आ गया। 4 रेशो को कैसे मर्ज करेंगे? इजीली आप मर्ज कर सकते हैं। पहले आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है, AB और BC को, ताकि आपको मिल जाए A/B/C। इसके बाद इसके साथ आप इसको मर्ज कर दो, आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को? किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ X/Y आपका दिया हुआ है 6/5, Y/Z दिया हुआ है 9/4, Z/W दिया हुआ है 2/3। आपको यहाँ पे 4 रेशो नहीं निकालने, आपको यहाँ पे सिर्फ X/Z/W निकालना है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर X/Y/Z/W निकालना पड़ेगा। तो वही हम निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों से हम X/Y/Z निकालते हैं। तो ये हमारे पास 6/5 है, इसी के नीचे हम y लिखेंगे 9/4, यहाँ खाली जगह 5 आ जाएगा, यहाँ खाली जगह 9 आ जाएगा। तो हमारे पास होगा 54, 45 और 20। यहाँ तक क्लियर है? समझ में है? ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हम मर्ज करते हैं इसको, तो आएगा हमारे पास यहाँ 2 और यहाँ हमारे पास आएगा 3। यहाँ खाली जगह तो ये 20 कर देते हैं, ये 2 और ये 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 108, 90, 40 और 60। तो ये आ गया आपका X/Y/Z/W, ये आ गया। हमें चाहिए क्या? हमें X चाहिए, W चाहिए और Z चाहिए। क्लियर है? तो यानी कि हमें चाहिए 108/40/60, ये हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमें आंसर दिख नहीं रहा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा 54 पे जाएगा, ये हमारा 20 पे जाएगा, ये हमारा 30 पे जाएगा, ये हमारा 15 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, ये जाएगा 27 पे। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 27/10/15।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? ठीक है, कोई भी डाउट यहां तक किसी बच्चों को? जल्दी से एक बारी देखेंगे, कोई भी डाउट? अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इसको हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि प्राइस, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का जो प्राइस है वो है 5:9। ठीक है, और सी और डी का अगर हम देखें, सी और डी का रेशियो देखें 24:13। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इसने बोला द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी, यानी कि बी का जो प्राइस है, सी का जो प्राइस है वो बी से 1500 रुपए ज्यादा है, 1500 रुपए ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? यह हमें समझ में आया। अब बोल रहा है आपसे कि अगर एंड प्राइस ऑफ डी, प्राइस ऑफ डी कितना है? 1300 रुपए। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ ए हमें निकालना है। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो कि बी और सी के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है? 24 और 9 का डिफरेंस हमारे पास होगा 15, यानी कि यही 15 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1500। तो 15x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 100। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। अगर हम ये भी देखें क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये c वैल्यू जो है वो b से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। और एक्चुअल में देखें तो 1500 रुपए ज्यादा है। अगर इसको 900 रुपए ले लूं और इसको 2400 रुपए ले लूं तो ये कितना ज्यादा है? 1500 रुपए ज्यादा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए। अब ये अगर मान लीजिए मैंने माना 5x, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 100, यानी कि आंसर होगा आपका 500। आंसर होगा 500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर होगा 500। अब यहां पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने मर्ज क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे मर्ज करने की जरूरत नहीं थी हमें क्वेश्चन में। रेशियो को तभी हम मर्ज करते हैं जब वो इनइक्वल हो। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्वांटिटी उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है जैसे क्वेश्चन ने दिया है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये होगा। जल्दी से नोट कर लो एक बार। राइट आंसर आपका। और ये जो क्वेश्चन है आपका CHSL 2023 के अंदर आया हुआ। ठीक, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ P एंड Q। P एंड Q का जो इनकम का रेशियो है वो है 1:2। ठीक, और Q एंड R का जो रेशियो है वो कितना है हमारे पास? 3:2। ठीक, यहां तक हमें समझना है। इसने बोला कि 1/3 ऑफ P इनकम इज 4400 लेस देन द हाफ ऑफ P's इनकम। ठीक है, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ Q? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, PQR का रेशियो मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1:2, 3:2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 3:6:4। ठीक है, यानी कि P की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3x है, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6x, और R की वैल्यू कितनी है? 4x। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि 1/3 ऑफ P, 1/3 ऑफ P इनकम, P की इनकम कितनी है? 3x है। ये बराबर है इज 4400 लेस देन द हाफ ऑफ P इनकम। ठीक है, P के इनकम के हाफ से 4400 कम है। यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार ही देख लो, यहां तक समझ में आया?
कोई डाउट किसी को? सॉल्व कर लो इसको। 3 से 3 कैंसिल, ये आपका होगा 4400 3x अपॉन 2 माइनस x, तो यहाँ पर आएगा x बाई 2 4400, x की वैल्यू आएगी आपकी 8800, x की वैल्यू कितनी आ गई 8800, q की वैल्यू हमें निकालनी है, तो q की वैल्यू हमारे पास 6x दी है, तो 6 इंटू 88 मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास होगा 48 और ये 52800, ये Q की इनकम होगी। यहाँ पे R की इनकम भी पूछ सकता था, P की इनकम भी पूछ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर Q की इनकम पूछी है, तो Q की इनकम कितनी होगी 50,000 52,800, ठीक है 52,800। यहाँ तक क्लियर है? तो होपफुली आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज कमेंट कर दिया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करवा दिए, कोई भी आपको होमवर्क नहीं है, लेकिन आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो XX या 2 जो भी आपको कंफर्टेबल स्पीड लगे तो उस पर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नए सेट के साथ। बाय।